नमस्कार, मैं फार्मासिस्ट विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ बिहार के नंबर वन ट्रस्टेड एंड क्वालिटी चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आपने थंबनेल सही देखा है। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आपका बिहार पैरामेडिकल के बारे में। ठीक है, तो बिहार पैरामेडिकल के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि बिहार पैरामेडिकल होता क्या है, कौन से स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और क्या कोर्सेज होते हैं इसके अंदर, कब एग्जामिनेशंस होता है, कितना फॉर्म फी लगता है, सिलेबस क्या है और आपका कट ऑफ क्या जाती है, कौन-कौन से कोर्सेज़ में आप इसमें नामांकन करा सकते हो। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि आपका रजिस्ट्रेशन कब होता है, ठीक है? तो रजिस्ट्रेशन आपका अप्रैल में, ठीक है? अप्रैल मंथ में आपका इसके फॉर्म आ जाते हैं और ये आपका बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे बीसीसी बोर्ड एक है, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका आता है, जो कि मैं आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में दिखाऊँगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो अप्रैल महीना में आपका मोस्टली एग्जामिनेशंस का फॉर्म आ जाता है जो कि डीसीसी के तहत आता है, ठीक है। इसके अंदर आपका पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल दोनों यानी पीई, पीएम और पीएमएम, ये पीएमएम आपके और पीएम मेडिकल कोर्सेज हैं और पॉलिटेक्निक वाले आपके मैथ वाले कोर्स है, ठीक है। सो आपका मई में आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाता है और जून में, लास्ट जून तक, जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपका एग्जामिनेशंस कराया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्म का फी क्या लगेगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 750 आपको लगेगा, ठीक है। अगर उस पे भी डिपेंड करता है कि आप एक कोर्स के लिए ले रहे हो, दो कोर्स के लिए ले रहे हो या तीन कोर्स के लिए ले रहे हो, ठीक है। अगर आप तीनों कोर्स के लिए यानी पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक तीनों कोर्स के लिए ले रहे हो तो आपका 850 लगता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ पे एस टी एस सी को कितना लगता है, 480 मान के चलिए लगता है, 530 तक ऐसे लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस से भी दिखाऊंगा, ये तो पीडीएफ बनाया हुआ है मेरे द्वारा। इसके बाद आपको प्रोस्पेक्टस से भी ऑफिशियल जो होता है आपका, उसमें भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो अच्छे से पूरा वीडियो को समझिएगा, ठीक है। अब एग्जामिनेशन जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि जून जुलाई में होता है, ठीक है। जून जुलाई में आपका एग्जामिनेशंस होता है। अब ये एग्जामिनेशंस ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है। तो ये एग्जाम आपका ऑफलाइन यानी ओएमआर शीट पे होता है, जिसमें आप लोगों को गोला भरना रहता है, ठीक है। कंप्यूटर पे नहीं होता है, ऑफलाइन होता है। अब ये आपका एग्जामिनेशंस हिंदी और इंग्लिश यानी मीडियम क्या है आपका, कौन कौन सी भाषाओं में होता है। तो एक हिंदी मीडियम में होता है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, और इंग्लिश के लिए इंग्लिश में। एक ही पेपर में आपका दोनों मीडियम रहता है। आप जिस चीज़ को ऑप्ट करके इंग्लिश या हिंदी मीडियम से दे सकते हो। अब कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चंस उसमें 90 क्वेश्चंस आते हैं। अब ये क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं, तो इसमें 7 विषय होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, आपका जीके, फिर हिंदी, ठीक है। इस प्रकार से आपका 1 2 3 4 5 6, फिर आपका एक और विषय रहता है जिसको कि हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो ये पीसीबी आपका जो कि पीएम होता है, जो 12th लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, जो पैरामेडिकल में जो मेन कोर्सेज होते हैं वो 12th लेवल पे होता है। तो ये आपका सिलेबस 12th, बाकी सब आपका 10th लेवल पे रहता है। वही पीएमएम में जो कि आपका पैरामेडिकल मैट्रिक 10th लेवल में, उसमें भी सेम सिलेबस रहता है, बस इसमें ड्रेसर कोर्स एक रहता है। तो ये आपका ये उसमें भी सिलेबस आपका 12th लेवल का ही आता है। अगर आप बोलोगे कि सर ये तो 10th लेवल पे एग्जाम है, तो इसमें फिर 12th लेवल का क्यों आता है, तो आप जब प्रीवियस ईयर्स करोगे, जब मैं आपको क्लासेस कराऊंगा यहाँ पे, तो आप खुद देखोगे कि पीएमएम में आपका प्रीवियस ईयर्स में 11 12 से भी क्वेश्चन आता है जो कि 10th लेवल का एग्जाम होता है। इसलिए आपका दोनों का सिलेबस लगभग लगभग सेम ही होता है, आइडेंटिकल ही होता है। अब टोटल मार्क्स 450 का होता है, ठीक है। टोटल मार्क्स 450 का होता है। अब देखिए जैसे 450 मार्क्स है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है, ठीक है। तो 90 क्वेश्चन है इंटू 450 मार्क्स, ठीक है। अब क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो नो। इसमें आप अगर सभी क्वेश्चंस करके आते हो, गलत भी होता है आपका क्वेश्चंस, तो कोई मार्क्स नहीं कटेगा आपका, ठीक है। लगभग लगभग अगर आप 300 मार्क्स ले आते हो, 300 मार्क्स ले आते हो, तब आपका सिलेक्शन होना तय है, ठीक है। 300 मार्क्स प्लस लाते हो तो आपका सिलेक्शन होना यहाँ पे तय है। यानी आपको लगभग 60 से 70 क्वेश्चंस करके आने पड़ेंगे। अब कितने सारे कोर्सेज के अंदर आते हैं आपको ये भी मैं बता दूंगा, लेकिन अभी बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। अब बुक कौन सा पढ़े, देखिए बहुत सारे पब्लिकेशंस के बुक आते हैं। इंग्लिश में बहुत कम आते हैं, हिंदी में क्योंकि ज़्यादा बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स रहते हैं। उपकार, यूनिक, ये सब बुक्स हो गया जो कि आपके लिए अच्छा होता है, जिसमें आपको उपकार में आपको प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा क्वेश्चंस मिल जाएगा, यूनिक में आपको मिल जाएगा ठीक ठाक सिलेबस बताया हुआ, ठीक है। लेकिन आप ज़्यादा एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए साइंस में। बाकी 10th के लिए आप कोई भी जनरल कॉम्पिटिशन्स का मैथ्स पढ़ सकते हो, जीके के लिए लुसेंट पढ़ सकते हो, इंग्लिश के लिए कोई भी बेसिक ग्रामर बुक पढ़ सकते हो, ठीक है।
अब डिटेल में तो सिलेबस का वीडियो अलग-अलग ही आ सकता है क्योंकि हर सब्जेक्ट्स का अपना प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, तो उस पे मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उस पे भी आपको तैयारी से रिलेटेड यहाँ पे हर चीज़ कराई जाती है, ठीक है? अब यहाँ पे जो गर्ल्स लोग के लिए बेस्ट कोर्सेज़ होते हैं जीएनएम, एएनएम, ठीक है? तो ये आपको बायोलॉजी होना ज़रूरी है जीएनएम करने के लिए। अगर आप जीएनएम करना चाहते हो, तो आपको पास बायो होना ज़रूरी है, तभी आप बिहार पैरामेडिकल से सरकारी गवर्नमेंट सीट पे कर सकते हो, ठीक है? एएनएम के लिए आप कोई भी कॉमर्स, आर्ट्स जो भी सब्जेक्ट्स हो, तो अब आप कर सकते हो, ठीक है? एएनएम के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप आर्ट्स, कॉमर्स, मैथ्स जो भी हो, लेकिन सिर्फ़ गर्ल्स ही कर सकती हैं, याद रखें। बॉयज़ जीएनएम, एएनएम नहीं कर सकते हैं, ठीक है? फिर से मैं बता दूँ, बॉयज़ जीएनएम, एएनएम कोर्स, नर्सिंग कोर्स नहीं कर सकते बिहार में, ठीक है? सरकारी में सिर्फ़ गर्ल्स कर सकती है। फिर बॉयज़ के लिए भी बहुत सारे कोर्सेज़ आते हैं, जैसे फार्मेसी जो मैंने कर रखा है, जीपीआई पटना जो यहाँ का टॉप फार्मेसी कॉलेज है आपका बिहार का, ठीक है? फिर लैब टेक्नीशियन हो गया, ओटी असिस्टेंट हो गया, फिज़ियोथेरेपी, एक्स-रे टेक्नीशियन, आपका रेडियोलॉजी, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ आपके इसके अंदर आते हैं, ठीक है? 10-12 कोर्सेज़ आते हैं, जो कि हम लोग अगला वीडियो में प्रोस्पेक्टस को देखते हुए पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आपको अब तैयारी कैसे करनी है, तो इस चैनल के माध्यम से भी आप अपनी तैयारी को कर सकते हो, ठीक है? सो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि आप तैयारी कैसे करोगे। तो आप जैसा कि देख सकते हो अभी स्क्रीन पे, यहाँ पर आपको पेड कोर्सेज़ भी चलते हैं और यूट्यूब पे भी आपका क्लासेस चलते हैं, ठीक है? जो अलग से विशेष तैयारी करना चाहते हैं, आप अपना पूरा बेसिक से करना चाहते हो, तो हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हो। और बिहार में सबसे अफोर्डेबल फ़ी, क्योंकि हमारे यहाँ पे उद्देश्य आपका गवर्नमेंट सीट दिलाना है, ठीक है? तो सबसे कम फीस 299, आपको फुल कोर्स एग्जामिनेशन तक कराया जाता है। तो उसके लिए आप इंटरेस्टेड हो कैसे क्या हो और डिटेल से जानने के लिए, तो दिए गए नीचे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। पूरा कोर्सेज कराया जाएगा और सारे टीचर्स आप देख सकते हो हमारे ये एग्ज़ाम निकाल चुके हैं, कोई कोर्सेज कर रहे हैं, हम बहुत सारे टीचर्स का कंप्लीट भी हो रखा है, ठीक है? तो आपको सारे पैरामेडिकल यानी एग्ज़ाम निकालने वाले रैंक होल्डर्स टीचर्स से आप पढ़ोगे, ठीक है? जिनका रैंक अंडर 200, 300 ऐसे करके, ठीक है? तो आप लोग अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो और डेली लाइव क्लासेस भी आपका इस चैनल पे चलता है, जो कि आप देख सकते हो। हमारे प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स भी जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डिटेल से सिलेबस के बारे में बात करेंगे। डिटेल से हम लोग बात करेंगे रणनीति के बारे में, स्ट्रेटजीज़ के बारे में। संडे लाइव क्लासेस भी होंगे जिसमें सिर्फ़ आपका डाउट्स लिया जाएगा, ठीक है? हम लोग बातचीत करेंगे, ज्ञान की बात करेंगे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किसी का कोई डाउट रह गया होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपने क्वेश्चंस को ज़रूर पूछिएगा, अपने डाउट्स ज़रूर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप रीडिंग माय डियर लवली स्टूडेंट्स।